हम सफ़र का साथ। मेरी पत्नी का देहांत तो हुए 1 महीने हो चुका था। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। मैं अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक मेरी पत्नी का लिखा पत्र मुझे मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, सारे गहने बेच चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लाट हमने खरीदा था वो भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आपकी अर्धांगिनी हो, जिंदगी के 14 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ आप किस हालात में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब छुप कर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आप समझते हैं आपको रोते देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती आप कमज़ोर पड़े। कितनी बेगानी हो गई हूँ ना मैं। आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, डर लगता है आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूँगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना। 2 दिन मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखिए ना, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है, दुनिया से विदा होने वाली है, रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफ़र बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, इतना प्यार मुझे देने के लिए शुक्रिया। मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया। मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लगी हुई है। भुलाना आसान नहीं होगा, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज़ आसमान से देखा करूँगी। टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी हमसफ़र अब नहीं होगी। अब मैं ना रहूँगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। दोनों बच्चे की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना। अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बांधने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। जिंदगी तेरे सफ़र में इतने गम क्यों हैं जो जीना ही नहीं चाहता? उनकी तो बहुत लंबी है, लेकिन जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों है? ये ज़िंदगी अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज इतनी गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं
सुबह उठूँ या ना उठूँ, आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कन में खोना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को